साल 2004 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। 16 अगस्त 2004 को नोएडा में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन के लिए नोएडा बोर्ड को एक विस्तृत प्रस्ताव पेश किया गया। सिलसिला चलता रहा और साल 2007 में सत्ता परिवर्तन हुआ। मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी। 25 जून 2007 को नोएडा बोर्ड ने पाया कि नोएडा में मौजूद खेल सुविधाएं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पर्याप्त नहीं है। भूमिका तैयार कर बैठे नौकरशाहों ने अपनी महारत के अनुरूप रिपोर्ट पेश की और खेल शुरू कर दिया। नोएडा बोर्ड ने सेक्टर 101, 102 और 104 में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसरों को मंजूरी दे दी। जानकार मानते हैं कि वो दौर नोएडा अथॉरिटी में भ्रष्टाचार का स्वर्णिम काल था। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और सत्ता में काबिज हुक्मरान मनमर्जी से काम कर रहे थे और शहर में मनमाफिक कीमतों पर जमीन अधिग्रहण की योजना तैयार हो रही थी। साल 2012 में फिर समाजवादी पार्टी की सरकार आई और खेल ने रफ्तार पकड़ ली। स्पोर्ट्स सिटी के विकास के लिए 32,30,500 वर्ग मीटर जमीन के लिए सेक्टर 78, 79, 101, 150 और 152 में योजना निकाली गई। स्पोर्ट्स सिटी के लिए आरक्षित जमीन में से 70% यानी 559 एकड़ जमीन खेलों के लिए आरक्षित हुई, जबकि 28% पर आवासीय इकाइयों और 2% जमीन पर व्यावसायिक इमारतों का निर्माण किया जाना था। स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के तहत मेसर्स लॉजिक्स इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स जेनाडो ईस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को भूखंड आवंटित किए गए। हैरानी की बात तो यह है कि जिन कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन आवंटित की गई, उनकी कंसोर्टियम कंपनियों की कुल कैपिटल सिर्फ 1-1 लाख रुपए ही थी। लेकिन बिड जीतने वाली इन सभी कंपनियों ने मोटा मुनाफा कमाकर आवंटित भूखंडों को 84 कंपनियों के नाम ट्रांसफर किया। इस दौरान करीब 46 ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं तैयार हुई और उन्हें मंजूरी भी मिल गई। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि मोटा मुनाफा कमाकर जमीन ट्रांसफर करने वालों ने खुद का माल तो शेल कंपनियों के जरिए हजम कर लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी की राशि का भुगतान करने की जरूरत नहीं समझी। बताया जा रहा है कि ये रकम करीब 10,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की बुनियादी घोटाले की नींव पर रखी गई। इस दौरान बिल्डर को महज 10% धनराशि लेकर सस्ती दर पर जमीन दी गई। आवंटन के बाद भी बिल्डरों ने नियम और शर्तों का पालन नहीं किया। बिल्डरों ने आवासीय और कमर्शियल स्पेस को मोटी दरों पर बेचकर हजारों करोड़ रुपए डकार लिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का ही नतीजा है कि नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर हुई हजारों करोड़ रुपए की लूट का हिसाब मांगा जा रहा है। हाल ही में सीबीआई ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। भारत एक्सप्रेस के पास मौजूद सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर नंबर RC 2192025 E0003 में आईपीसी की धारा 120B, 409, 420 और पीसी एक्ट 1988 की धारा 13(2) के तहत लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज, सुरप्रीत सिंह सूरी और नोएडा अथॉरिटी के अज्ञात कर्मचारियों को आरोपी बनाया गया। नोएडा सेक्टर 150 में प्लॉट संख्या SC02 पर स्पोर्ट्स सिटी प्लॉट के आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। ब्रोशर के मुताबिक इन 7 कंपनियों का एक ग्रुप बनाया गया और 23 जून 2014 को प्लांट के आवंटन के लिए आवेदन किया गया। ये 7 कंपनियां थी: मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एज लीड कंपनी, मेसर्स 3C इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C इंफ्रा स्क्वायर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स इलेट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C क्रिस्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स एलियो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। मेन कंपनी मेसर्स लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की सहायक कंपनी थी। आवेदन मेसर्स 3C इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर किया गया था, जो ग्रुप कंपनियों में से एक थी। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक प्रमोटरों ने कंपनियों का जाल बिछाया और अन्य सहायक कंपनियों के साथ विभिन्न लीज डीड एग्जीक्यूट करने का अनुरोध किया, जो पूरी तरह से उनके स्वामित्व या नियंत्रण में थी। उनके अनुरोध पर नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न सब लीज एग्जीक्यूट की थी, लेकिन ऐसा लगता है
कि समय के साथ इन लोगों ने नोएडा प्राधिकरण से अनुमति लिए बिना और प्रोजेक्ट के पहले चरण को पूरे किए बिना ही कंपनियों को बेच दिया, शेयरों को ट्रांसफर कर दिया और नोएडा अथॉरिटी को करोड़ों रुपयों का चूना लगा दिया। हैरानी की बात यह है कि मेन बिल्डरों ने प्रोजेक्ट की आवंटन राशि का 10% भुगतान करके परियोजना आवंटित करवा ली, फिर उसे विभाजित और उप विभाजित कर लिया। उसके बाद पूरी स्पोर्ट सिटी को कई छोटे बिल्डरों को बेच दिया और हजारों करोड़ रुपयों की पूरी रकम हड़प ली। आरओसी के मुताबिक आवंटन के बाद आवंटी कंपनी की शेयर होल्डिंग में बदलाव हुआ, जबकि स्कीम और ब्रोशर में इसकी अनुमति नहीं थी। यह सब नोएडा अथॉरिटी की अनुमति के बिना किया गया और नोएडा अथॉरिटी सोती रही। सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक इस काले खेल में इस्तेमाल की गई सभी कंपनियों के प्रमोटर निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी थे। इन तीनों लोगों ने बड़े शातिर तरीके से साजिश रचकर नोएडा स्पोर्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए नकार लिए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरोपी निर्मल सिंह फिलहाल 7 कंपनीज में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर है। भारत एक्सप्रेस ने जब निर्मल सिंह की कुंडली खंगाली तो मालूम चला कि ये शातिर पहले 190 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। इसी तरह विदुर भारद्वाज 3C यूनिवर्सल डेवलपर्स में डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर रह चुका है। फिलहाल विदुर 14 कंपनियों में डायरेक्टर या डेसिग्नेटेड पार्टनर है। रियल एस्टेट की दुनिया का ये शातिर खिलाड़ी 144 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। अब बात करते हैं तीसरे आरोपी सुरप्रीत सिंह सूरी की। जी हां, सुरप्रीत सिंह सूरी फिलहाल 21 कंपनियों में डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर या डेसिग्नेटेड पार्टनर है। सुरप्रीत सिंह सूरी का बही खाता भी काफी लंबा है। छानबीन करने पर मालूम चला कि सुरप्रीत सिंह सूरी 169 कंपनीज में डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर या फिर डेसिग्नेटेड पार्टनर रह चुका है। तस्वीर साफ है, सैकड़ों कंपनियों के मकड़जाल के जरिए इन 3 शातिर बिल्डरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी ने नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से सरकार को करीब 10,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का चूना लगा दिया।